आज हम ये जानेंगे कि YouTube चैनल की इनकरेक्ट कैटेगरी चूज करने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और किस तरह से हम अपने YouTube चैनल की करेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पुष्पा बीट स्किल्स हब। आई होप सो यू ऑल आर वेल। आज के लेक्चर में हम YouTube चैनल की कैटेगरी के बारे में बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि YouTube चैनल की इनकरेक्ट कैटेगरी चूज करने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और किस तरह से हम अपने YouTube चैनल की करेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने चैनल की इनकरेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो जो प्रॉब्लम हो सकती है उनमें नंबर 1 पे है ऑडियंस मिसमैच, यानी कि आपकी वीडियोस उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगी जो उस स्पेसिफिक कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम आपकी वीडियोस को गलत ऑडियंस को रिकमेंड करेगा। तो जाहिर है जब आपकी वीडियोस गलत लोगों तक जाएंगी तो वो आपकी वीडियो को वॉच ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका चैनल टेक से रिलेटेड है तो अगर यूट्यूब आपकी वीडियोस उन लोगों को रिकमेंड करे जो टेक में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो वो आपकी वीडियोस देखेंगे नहीं, और जब वो आपकी वीडियोस देखेंगे नहीं तो आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं बढ़ेंगे, आपका चैनल ग्रोथ नहीं करेगा। नंबर 2 पे है मोनेटाइजेशन इश्यूज। अगर आपकी वीडियोस और चैनल की कैटेगरी मैच नहीं करती तो यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज वायलेट हो सकती हैं, जो एड्स और रिवेन्यू पे इम्पैक्ट कर सकती हैं। नंबर 3 पे है सर्च विजिबिलिटी। गलत कैटेगरी की वजह से आपकी वीडियो सर्च रिजल्ट में कम दिखाई देंगी, जिसकी वजह से व्यूज और सब्सक्राइबर्स में कमी हो सकती है। नंबर 4 पे है चैनल ग्रोथ। अगर आप करेक्ट कैटेगरी चूज करेंगे तो आपका चैनल ग्रो करेगा, गलत कैटेगरी आपकी ग्रोथ को स्लो कर सकती है। इसलिए अपनी वीडियोस के कंटेंट को देखते हुए सही कैटेगरी सिलेक्ट करना जरूरी है। आप अपने चैनल की कैटेगरी किस तरह से मालूम कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। हम क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे। यहाँ गूगल सर्च बार में हम लिखेंगे janet.net। अब इसको सर्च कर लेंगे तो ये देखें सबसे ऊपर हमारे पास ये वेबसाइट शो हो गई है। हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने शो होगा। ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सर्च यूट्यूब वीडियोस URL हेयर। यहाँ पे हम अपनी यूट्यूब वीडियो का लिंक सर्च करके अपनी यूट्यूब चैनल की कैटेगरी मालूम कर सकते हैं। हम यूट्यूब ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम अपने चैनल पे जाएंगे। ये देखिए हमारा चैनल है पुष्पा बीट स्किल्स हब। अब यहाँ से हम किसी एक वीडियो का लिंक कॉपी कर लेंगे। ये देखें लिंक हमने कॉपी कर लिया। अब अगेन हम जेनेट वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपना लिंक पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से हम गो पे क्लिक कर देंगे तो ये देखें यहाँ पे ये हमारी वीडियो शो हो गई है। ये देखें यहाँ पे हमारा चैनल नेम लिखा आ रहा है पुष्पा बीट स्किल्स हब। उसके साथ ही हमारे चैनल की कैटेगरी शो हो रही है एजुकेशन। हमारे चैनल की कैटेगरी एजुकेशन है। आप इस तरीके से अपने चैनल की कैटेगरी मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है जिसे हम अपने चैनल की कैटेगरी मालूम कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक करेंगे। उसके बाद यहाँ हम गूगल सर्च बार में लिखेंगे सोशल ब्लड। ये देखें यहाँ पे ये सोशल ब्लड शो हो गया है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे टॉप पे सोशल ब्लड वेबसाइट शो हो गई है। हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। ये देखिए यहाँ पे सर्च बार में लिखा आ रहा है एंटर यूट्यूब यूजर नेम। जो आपके चैनल का हैंडल नेम होता है वही आपका यूजर नेम है। तो यहाँ पे हम अपने चैनल का यूजर नेम लिख लेंगे @KA स्किल्स हब। अब यहाँ से हम सर्च पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारा चैनल शो हो गया है। यहाँ पे हमारी कैटेगरी भी लिखी हुई है। ये जहाँ पे चैनल टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे ये देखें एजुकेशन लिखा आ रहा है, तो हमारे चैनल की कैटेगरी एजुकेशन है। इस वेबसाइट का एक इशू ये है कि जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं उनकी कैटेगरी यहाँ पे शो नहीं होती। तो आपने ये देखना है कि आप किस तरह की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। फिर आप अपनी वीडियोस अपने चैनल से रिलेटेड दूसरे जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको आपने सर्च कर लेना है, उनका यूजर नेम यहाँ पे एंटर करना है। जो उनके चैनल की कैटेगरी होगी तो वही आपके चैनल की कैटेगरी है। आप भी इस तरह से इन दो सोर्सेज का यूज करके अपने चैनल की कैटेगरी इजीली मालूम कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट्स जिनका यूज करते हुए हमने अपने चैनल की कैटेगरी मालूम की है, इनका लिंक आपको आज के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस तरह से मैंने इनको अप्लाई किया है सेम इसी मेथड से आपने इनको अप्लाई करना है। ये बहुत ईजी है। अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम अपने चैनल की कैटेगरी किस तरह मालूम करें। हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा चैनल किस कैटेगरी में आता है। इन वेबसाइट्स का यूज करके आप इजीली अपने चैनल की कैटेगरी मालूम कर सकते हैं। हमारा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आपने इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी देना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जानेंगे कि हम अपने YouTube चैनल पर वीडियोस बनाने के लिए कंटेंट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जो हमारे YouTube चैनल के लिए कंटेंट फाइंड करने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, और हम ये किस तरह से जान सकते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है और डेली बेसिस पे क्या चीजें सर्च हो रही हैं। सो आपने नेक्स्ट लेक्चर को मिस नहीं करना, वो इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।